ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें क्लास 11th का जो चैप्टर 5th है द स्टेट ऑफ मैटर, इसको डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट ऑफ मैटर जनरली आप जानते हैं कि इसको 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट जो पहले 12th में था ऑलरेडी अब 11th में आ गया है, तो उसको भी एक इंडिविजुअल चैप्टर के रूप में आप सबको पढ़ना है। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो गैसियस स्टेट पे है और गैसेस के बारे में जानते हैं कि जो इसका शेप होता है इनडिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी इनडिफिनिट होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में जिगजैग ब्राउनियन मोशन करते हैं और जो इनकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है ये होती है प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, डेंसिटी। तो जनरली ये जो PV&T है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, तो इससे रिलेटेड कुछ जो साइंटिस्ट ने इससे ये गैसियस लॉ दिया, द गैस लॉज, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ, सेकेंड है चार्ल्स लॉ, थर्ड है गैलुसेक लॉ, फोर्थ एवोगैड्रोज लॉ, 5 डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ये सारे लॉ अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे और अगर आप इस ट्रिक को समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एक एक करके हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रिक आपको बता रहे हैं ये ट्रिक बहुत ही इजी है और आपको ये याद रखना है कि BTC TPV, यानी कि या ऐसे आप भी याद रख सकते हैं कि BCG और TPV, यानी कि बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होगा, गैलुसेक में ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स में ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है और गैलुसेक में ये वॉल्यूम। तो BTC और PGV, यानी कि अगर मान लीजिए BTC एक बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एक टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, आप उससे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई जो है व्यक्ति PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है और BTC कर लिया है, कोई उससे क्वालिफिकेशन पूछे तो ऐसे बता दे अगर कि BTC PGV, माने हम BTC भी हैं और PG भी हैं। अब इससे क्या पता चलेगा BTC से, तो ये BTCPGV, तो यानी कि जो बॉयल्स लॉ होगा, अब बॉयल्स लॉ में ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा और इसमें ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब देखिए इसको, ये तो एक तरह से कोड वर्ड है कि VCG का ये टीका भी लगता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए VCG, तो VCG TPV या BTC PGV, आप दोनों में से कोई भी ये कोड वर्ड बना सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे कैसे आप द गैस लॉज, जो गैसों के नियम हैं, आप इनको कैसे याद रखेंगे, इसको आइए समझते हैं। तो एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं गैस लॉ के लिए, जिसमें कि ये फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, सेकेंड चार्ल्स लॉ, थर्ड गैलुसेक लॉ एंड फोर्थ एवोगैड्रोज लॉ। तो आप इनका डिफिनीशन, इस ट्रिक के माध्यम से आप इनका डिफिनीशन अपने आप पता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये ट्रिक आपको मालूम है तो कौन सा कांस्टेंट होगा, किसमें रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या इसका ग्राफ बनेगा, इनसे रिलेट करके कौन सा, जैसे द आइडियल गैस इक्वेशन और बहुत सारा जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर इसी कोड वर्ड पे है BTC PGV, BTC PGV। बस केवल आप ये 6 लेटर याद कर लिए BTC PGV, तो इसी में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो अब BTC PGV का क्या मतलब है, आइए समझते हैं।
तो देखिए जैसे कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस होता है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो जो ये 4 लॉज दिया हुआ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक एंड एवोगैड्रोज, तो इनको अगर समझना है तो आपको ये समझना होगा कि इसमें 2 जो है कांस्टेंट होगा और 2 के बीच रिलेशन होता है। जैसे ये बीटी, अब बीटीसी, अब पीजीवी, तो बीटी यानी कि बॉयल्स में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, और चार्ल्स में क्या होगा, प्रेशर, और गैलुसॉक में क्या होगा, वॉल्यूम। तो ये सब में नंबर ऑफ मोल्स भी होता है, ये भी याद रखना है। एन तो सब में होगा, इसलिए इस कोड वर्ड में नहीं है, जो मतलब स्पेशल है, जैसे कि बॉयल्स में टेम्परेचर, चार्ल्स में प्रेशर और गैलुसेक में वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स इन तीनों में रहेगा। तो अब इसमें जैसे ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स है, तो रिलेशन किस में बनेगा, वॉल्यूम और प्रेशर में। वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर P और N ये कांस्टेंट होगा तो रिलेशन किस में बनेगा, V और T जो बच रहा है, और V और N अगर कांस्टेंट होगा तो रिलेशन P और T में बचेगा। और इसमें P और T दोनों ये कांस्टेंट होता है, रिलेशन इसमें V और N में बनता है। तो आप ये देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। अब डेफिनेशन यहां पे ये लिखेंगे जो कांस्टेंट है, जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, T क्या है, T टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, माने वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। और चार्ल्स लॉ कैसे करेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये कैसे करेंगे, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जो n जो नंबर ऑफ मोल्स ये फिक्स्ड है तो इसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस बोलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एवोगैड्रोज का डिफिनीशन कैसे देंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो इस तरह से आपको डिफिनेशन देना है। तो देखिए समझने की बात ये है, अब जैसे P है तो ये P क्या है, P प्रेशर ऑफ गैस है, T टेम्परेचर इन केल्विन, उस गैस का जो केल्विन में टेम्परेचर है, V वॉल्यूम इन लीटर एंड N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। तो देखिए इसमें जो कांस्टेंट है, डेफिनेशन जब आप ऑलरेडी वर्ड्स में लिखेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे और जो रिलेशन है उसको लिखेंगे। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जैसे यहां लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ होगा। यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर and the at constant volume the pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature and at constant temperature and pressure volume of gas is directly proportional to number of moles or number of molecules of gas। तो ये आपको समझना है। अब देखिए जैसे इसमें जो रिलेशन है तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PV इज इक्वल टू K, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, और फॉर्मूला बनेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे जो V अपॉन T है ये K होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे P अपॉन T इज इक्वल टू K आएगा, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे ये V अपॉन N, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है
इसी रिलेशन से फॉर्मूला भी बन जा रहा है, इसी से डिफिनीशन भी बन जा रहा है और इसी से ग्राफ भी बन जाएगा। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका स्ट्रेट ऐसे ग्राफ बनेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसे इसका बन जाएगा। तो अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए इसका डेफिनेशन एक बार आप लोगों को फिर से बता देते हैं। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure। अगर आप चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन लिखेंगे तो एट कांस्टेंट, अब चार्ल्स में क्या होता है, BTC P, तो प्रेशर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ए fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature। and Gay-Lussac law at constant volume the pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature। एंड लास्ट में जो एवोगैड्रोस लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the volume of gas is directly proportional to number of moles of gas। तो देखिए जो कोड वर्ड था BTC इज इक्वल टू PGV, उसी से आपने फॉर्मूला और ये जो डिफिनीशन है आप पता कर लिए। तो इसमें जैसे ये बॉयल्स है, बॉयल्स में क्या लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। उसी तरह से आपका ये चार्ल्स लॉ है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गै-लुसाक लॉ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature। and Avogadro's law, at constant temperature and pressure the volume of gas is directly proportional to number of moles of gas। तो जो BTC इज इक्वल टू PGV या BTC PGV, तो इससे आपने जो है
इनके बीच में क्या कांस्टेंट होता है, क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या डिफिनेशन होगा, आपने पता किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं से हम रिलेट करके आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके यूनिट्स डिराइव करेंगे और बहुत सारा फॉर्मूला इसी पर अभी है, तो इसको कंटिन्यू जो पार्ट 2 है उसमें करेंगे। और आप केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।